गरीबी किस्मत से नहीं, ज़्यादातर गलत फैसलों से आती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो मेहनत बहुत करता है लेकिन पैसा कभी नहीं टिकता। आज हम बात करेंगे एक गरीब आदमी की 5 सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियों की। अगर आपने इन्हें समय रहते नहीं सुधारा तो जिंदगी भर आर्थिक तंगी बनी रहेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी गलती जो है सबसे खतरनाक है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी, जहां हम बात करते हैं पीसफुल और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। तो आइए जो है हम अब अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। नंबर 1 अगर लेंगे कौन सी गलती जो गरीब वर्ग है वो ज़्यादा करता है, तो कमाने से पहले खर्च करने की आदत। कमाने से पहले खर्च करने की आदत गरीब आदमी की सबसे बड़ी गलती होती है। पहले खर्च, फिर देखेंगे कि क्या बचेगा। तो उसमें क्या करता है, जैसे ही सैलरी है मोबाइल रिचार्ज, ईएमआई, बाहर खाना, रिश्तेदारों की मांग, और अगले महीने के अंत में सवाल आया पैसा गया कहाँ। मतलब प्लेबैक में जाके देखेगा तो उसके समझ में आएगा कि पैसा गया कहाँ। फिर क्या करते हैं, सच्चाई यह होती है अगर हम अमीर से तुलना करेंगे तो अमीर लोग पहले बचाते हैं फिर खर्च करते हैं, गरीब लोग पहले खर्च करते हैं फिर बचाते हैं, या बचाने की हम कहें कि सोचते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, जैसे आपकी सैलरी आए, कहीं से इनकम आए जहां आप काम करते हैं, कम से कम 10 से 20% पैसा क्या करेंगे, सैलरी आते हैं उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जैसे मैं 3 अकाउंट रूल बताता हूं, तो अपने जो इन्वेस्टिंग का अकाउंट है उसमें उसको ट्रांसफर कर दीजिए, रख दीजिए। तो ऐसे आपका पैसा 10 से 20% हर महीना बचता जाएगा। तो ये पहला जो है रीजन हुआ, उसको सोल्यूशन हुआ। अब दूसरा आ जाता है, क्या कारण है, तो सेविंग सिर्फ एफडी या नगद में रखना। गरीब वर्ग क्या होता है, सेविंग जो उनकी होती है वो क्या करते हैं, या तो एफडी करा लेंगे या तो जो है उसको कैश में अपने अकाउंट में सेविंग में रखे रहेंगे। बहुत लोग सोचते हैं क्या है कि एफडी करा लिए अब सुरक्षित है, लेकिन क्या जानते हैं इन्फ्लेशन रेट जिसको महंगाई कहा जाता है 5.5 से 6.5% के बीच में है। अगर आपने एफडी करा लिया तो 6-6.5% वो भी है। तो कहने का मतलब है, लगता तो है पैसा आपको ब्याज मिल रहा है हर साल, लेकिन ये पैसा अगर बहुत टेक्निकल भाषा में सोचेंगे तो पैसा आपको बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सच्चाई इसमें क्या है, क्यों ये लोग ऐसे करते हैं, तो गरीब आदमी क्या करता है, रिस्क लेने से डरता है। जोखिम देखिए, जहाँ ज़्यादा ब्याज है, ज़्यादा आपको इनकम होगी, वहाँ रिस्क भी ज़्यादा इंक्लूड हो जाएगा। तेवर क्या होता है, जोखिम से डरते हैं। आज इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उनके लिए कोई मौका ही नहीं बचता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो हर व्यक्ति को जो इस वर्ग से बिलोंग करता है उसको कम से कम भैया एक एसआईपी वो कर सकता है। एसआईपी से अगर बहुत ज़्यादा, जैसे सेक्टोरियल फंड है, तमाम फंड है, उनसे डर लग रहा है आपको, तो कम से कम एक जैसे इंडेक्स फंड, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड या बीएससी का जो है इंडेक्स फंड, ये तो कम से कम आप ले सकते हैं। या कम से कम जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना अगर बेटी है तो ये तो ले ही सकते हैं, जहां कंपाउंडिंग की पावर से छोटा निवेश भी लंबे समय में क्या होगा, एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ये हो गया दूसरा। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरी गलती क्या करते हैं, कर्ज को जिंदगी मान लेना। गरीब आदमी सोचता सब ईएमआई पर ही तो लेते हैं, लेकिन जो है सब लेते हैं। अगर बड़े आदमी को नकल कॉपी करके चलेंगे तो बड़ा आदमी जो होगा एसेट बनाने के लिए कर्ज लेता है, आपकी तरह नहीं। आप किस लिए कर्ज लेंगे, मोबाइल के लिए लेंगे, टीवी के लिए लेंगे, इन सब चीज़ों के लिए लेंगे। तो आप दिखावे के लिए कर्ज ले रहे हैं, बड़ा आदमी एसेट बनाने के लिए कर्ज ले रहा है। दोनों में क्या है, अंतर है। अब ना ये तो दोनों में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। ईएमआई आपके भविष्य की कमाई क्या हो जाती है, खा डालती है। अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कहीं अचल संपत्ति बनाना हो, जमीन जायदाद में चलिए, उसका कुछ वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन जैसे मोबाइल लिए, कार लिए, टीवी लिए, इनमें तो क्या है, जिस दिन लिए उसी दिन से इसका रेट कम होता चला गया। लेकिन जमीन वगैरह में किए तो ठीक है, वहाँ जो है कुछ रिटर्न बढ़ता चला जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसका हल सोल्यूशन क्या है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इमरजेंसी फंड बनाएंगे। अब पिछली वीडियो में कहीं में बताया जा चुका इमरजेंसी फंड कितना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ मतलब यही जान लीजिए कि आपको इमरजेंसी फंड एक बनाना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड का भैया नशा है तो उससे दूर रहिए ना, उससे बिल्कुल एकदम क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, उससे दूरी बना लीजिए। जरूरत और शौक में फर्क समझिए, आपकी जरूरत क्या है, शौक क्या है, तो दोनों में डिफरेंस करेंगे तब बचत होगी। चौथा आ जाते हैं, पैसा कैसे काम करता है, या तो कभी ये वर्ग सीखता नहीं। गरीब आदमी सालों काम करता लेकिन कभी नहीं। इंटरेस्ट
ब्याज जिसको कहा जाता है, कंपाउंडिंग क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, वह कहता है सब अमीरों के लिए है। सच्चाई यह है कि पैसे की समझ गरीब को अमीर बनाती है। गरीब को क्या करेगी, अगर आप जैसे फाइनेंशियल एजुकेट हो गए तो गरीब को अमीर बनाती। वहीं अनपढ़, आप फाइनेंशियली अगर लिटरेट नहीं हो पाए, इस दिशा में काम नहीं कर पाए, तो अमीर को क्या करेगी, फिर से गरीब बना देगी। अब प्रश्न उठता है इसका हल क्या है। हफ्ते में एक फाइनेंस वीडियो देखें। ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो देखें, किसी की भी वीडियो जिसकी बात आपको समझ में जाता हो उसका एक वीडियो जरूर हफ्ते में देखिए, या टीवी में देखिए, तमाम टीवी चैनल भी हैं वहाँ देखिए। और साल में कम से कम एक आध फाइनेंस की किताब पढ़िए, और जो घर में बच्चे हैं उनको उनकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन को भी बढ़ाने की दिशा में जो है आप योगदान दीजिए। आप पढ़े रहेंगे तो उनको भी समझाएंगे फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। पांचवा है सबसे महत्वपूर्ण, जो मैं बताया कि सबसे डेंजर जो है गलती होती है। गरीब आदमी सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों वाली सोच होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। ये सबसे खतरनाक गलती है। गरीब आदमी कहता है सरकार खराब है, वक्त खराब है, किस्मत खराब है, लेकिन खुद कभी नहीं पूछता कि मैं क्या बदल सकता हूँ, व्हाट आई चेंज। इस पे कभी नहीं चर्चा करता। सच्चाई ये है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक पैसा नहीं बदलेगा। अब प्रश्न उठता है कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो भैया सोल्यूशन इसका यही है कि जिम्मेदारी अपनी लेने की स्किल बढ़ाएं, एक्स्ट्रा इनकम पर जो है ध्यान दें या एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने पर जोर दें। इसमें क्या कह सकते हैं कि नॉलेज ग्रेटर देन लग्जरी गुड्स। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, सामान खरीदने से अच्छा अपने आप को स्किल्ड कीजिए, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कीजिए। तो दोस्तों, गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में रहना एक फैसला जब बन जाता है तब वह खतरनाक हो जाती है। अगर आपने इन 5 गलतियों को पहचान लिया इन गलतियों का, और आने वाले समय में आप क्या होगा, जब इस पे काम करेंगे तो जरूर से जरूर वक्त बदल जाएगा और आप भी एक अच्छी आर्थिक स्थिति में आ जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए आपको सबसे बड़ी गलती कौन सी लगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।